हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, ऑलरेडी हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान स्टेट में जो है टीचिंग की एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है हमें सामने देखने को मिलती है, जो कि RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर की हमारी वैकेंसी है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे आपको फर्स्ट ग्रेड। तो आज जो है आप सभी के सामने मैं एक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट को लेके आया हूं, जो कि मंजू मैम है, जो कि ऑलरेडी जो है राजस्थान में जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, अभी सर्विस में है। 6 साल जो है उनको काम वर्क करते हुए जो है स्कूल में हो गए हैं। तो अपने से जुड़े हुए जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंसेस वो बताने वाले हैं। कुछ सवालों के जवाब जो है मैम देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि UGC नेट की जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ में अगर कोई PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हमारा एग्जामिनेशन सामने होता है, तो प्लान बी मुझे लगता है कि हमारे पास होना चाहिए, सो दैट केवल एक चीज पे हम लोग जो है डिपेंडेबल ना हो। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पे हम लोग UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप सभी को पढ़ाया जाता है। अब से आप सभी के लिए जो है हम लोग फर्स्ट ग्रेड टीचर की भी यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम, स्वागत है मंजू मैम आपका। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल एज अ फीमेल, क्योंकि मुझे लगता है कि फीमेल के लिए सबसे सेफ जॉब जो बोला जाता है वो टीचिंग का बोला जाता है। और क्या एडवांटेज है और आपने अपनी जो तैयारी करी थी थोड़ा सा बताएं, जो भी आपके अनुभव रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो ये जो स्कूल लेक्चरर की जॉब है ये बहुत ही अच्छी जॉब है और गेजेटेड ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ये जो प्रिपरेशन करनी है। और मैं अपना जो अनुभव बताऊं तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट 2014 में किया था और 2015 में मैंने बीएड की थी और लास्ट टाइम पर उसमें नोटिफिकेशन 2015 में ही आया था। और फिर मेरी जो CSR नेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है मैंने MSc की साथ ही कर ली थी और उसी टाइम पर मेरा LS क्वालिफाई हो गया था और 2015 में मेरा JRF क्वालिफाई हो गया था। तो फिर मेरी सब्जेक्ट पर जो कमांड थी वो अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फर्स्ट पेपर का है। देखिए, जो भी CSR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सेकंड पेपर केमिस्ट्री में ऑब्वियसली सबका स्ट्रांग ही होगा, क्योंकि सब बेसिक से तैयारी करते हैं, सबका केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन सिलेक्शन है वो आपकी फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग है, यानी कि फर्स्ट पेपर को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर करना है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फर्स्ट पेपर को स्ट्रांग करने के लिए मेहनत करी और एक एक टॉपिक यानी कि 100% अपना जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो 100% कवर किया। और जितने क्वेश्चंस मुझे मिले सारे क्वेश्चंस की मैंने वहां पर प्रैक्टिस करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा स्कूल लेक्चर में बहुत अच्छी रैंक के साथ यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है तो अगर आपकी टॉप रैंकर्स में आप आते हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर पोस्ट कम भी है, केमिस्ट्री की बात करें तो 36 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट 100% आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि काफ़ी जो पोस्ट खाली है केमिस्ट्री के लिए, तो जैसे ही यहाँ पर वापस से इंक्रीज होगी तो आपके लिए 100+ यहाँ पर पोस्ट आपके पास आने वाली है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है और यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। और अगर एक बार आप स्कूल लेक्चरर बन जाते हैं तो अगर आप RS भी बनना चाहते हैं तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी पोस्ट पर आप जा सकते हैं। एक्चुअली मैम ने 2-3 बातें जो है बहुत अच्छी बताई। सबसे पहले तो जो है इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, जिसमें रिटर्न एग्जामिनेशन हमारा क्लियर हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जो है उनका रह जाता है। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने है कि इंटरव्यू आपके सामने नहीं है। और जैसा कि मैम ने बताया कि सब जब आप फर्स्ट ग्रेड टीचर लग जाते हैं, है ना, तो आप आगे आने वाले जो भी पब्लिक कमीशन एग्जामिनेशन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जाना भी आप सभी के लिए, मैं तो देखो ये बात मानता हूं कि रास्ता जो है कहीं ना कहीं आपके लिए ओपन हो जाता है। एक डोर आप लोग ओपन कर लेते हो खुद के लिए। शायद मैम बिल्कुल अग्री करेंगे मेरी बात पे। एक सवाल बड़ा होता है मैम इंपॉर्टेंट, जैसे फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, एज क्राइटेरिया की बात करें, जैसे उन्होंने बोल रखा है कि भाई 21 से 40 ईयर्स तक हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए कुछ है एडवांटेज एज क्राइटेरिया में समथिंग?
देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है। इसके लिए कोई भी आपको मना नहीं करेगा। और अगर आपकी एमएससी बीएड यहाँ पर कंप्लीट है या फिर आप अपीयरिंग में भी है तो भी आप यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, आप घर से भी इसकी जो प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसको ईजिली यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही फीमेल्स में ये होता है कि जैसे ही उनकी एजुकेशन पूरी होती है, शादी हो जाती है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप साथ में ही जिनकी भी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, बीएड में अगर लास्ट फाइनल ईयर में भी है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड बनकर अपना जो सपना है वो साकार करने का सबसे अच्छा चांस यहाँ पर आपके पास है। और फिर आप आगे कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप एसडीएम बनना चाहते हैं, चाहे आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो आगे का रास्ता होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि एक बार आपकी जॉब लग जाती है तो आपको कोई आगे प्रिपरेशन के लिए मना नहीं करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ जो है मैम ने बताया है। जैसे एक और चीज़ हमारे पास होती है, मैम ने मेंशन किया था कि 2 पेपर हमारे पास है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में हम लोग अच्छा कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, हमने हमारी क्लास 11 से हमने हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ी और मेहनत करने से हम लोग हमारा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। पर अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, जो कि हमारा जनरल पेपर होता है, जिसमें बहुत कुछ है आपके पास राजस्थान का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, राजस्थान की आपके पास कल्चर है, पूरा राजस्थान का जीके आपके पास है, करंट अफेयर्स आते हैं, साथ में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, एजुकेशनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे आता है ना, अच्छी खासी मैथ्स आपके पास यहाँ पे आ रही है, प्लस पेडागोजी जो साइकोलॉजी आपकी होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो आपके पास आती है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 40% यानी कि 40% मार्क्स लाना आपको वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो 40% मार्क्स तो सर लाना ही है, उसके आगे भी जो है कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि 40% के लिए क्राइटेरिया है और 40% लाने पे सर नौकरी पक्की, नहीं सर, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें मार्क्स लाने हैं, सो दैट जैसा कि मैम ने बताया कि अगर टॉप रैंकर्स में हमारी जॉब लगती है तो बहुत ही अच्छा होता है। जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, गैजेटेड ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पर आपका जो टारगेट है, पेपर फर्स्ट मेन आपका टारगेट है, पेपर सेकंड आप इजीली कवर कर लेंगे। अगर आपका सीएसआई नेट एग्जाम की आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो मेन आपको पेपर फर्स्ट में हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, मैनेजमेंट हो, साइकोलॉजी हो, ये सारे टॉपिक्स आपको 100% कवर करने हैं। और इनकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकें, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। और ये सब चीज़ें जब हम हमारे चैनल पर पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे तो आपको और वहाँ पर क्लियर होगा कि जो पेपर का जो लेवल रहता है वो किस तरीके से रहता है। और यहाँ पर जो मेन पेपर फर्स्ट है, इसमें यहाँ पर यही पेपर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पेपर फर्स्ट में आपका टारगेट केवल और केवल 40% मार्क्स लाना नहीं है। यहाँ पर 150 मार्क्स का ये जो पेपर है, आपको एटलीस्ट 130 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर आने चाहिए, तभी आप टॉप रैंकर्स की कैटेगरी में आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री है स्कूल में, और मैम ने जैसे बताया कि वाइस प्रिंसिपल पे मैम का जो है प्रमोशन होने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैम केमिस्ट्री का मैंने बताया आपको। तो आपकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है और बीएड जो है अगर आपकी हो चुकी है, या आप सभी बीएड के फाइनल ईयर में है, परसुइंग बीएड है, तो भी आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट वहाँ पे नोटिफिकेशन में साथ साथ लिखा हुआ है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि राजस्थान से बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, राजस्थान से बाहर वाले भी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको जो है जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो भी उनके जो रूल्स होंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई होंगे। बाकी सारी चीज़ें चैनल पे जो है आप सभी के लिए आती रहेगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आप सभी के लिए, क्यों हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी जो है JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर है, आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन का, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा का, उसका पूरा का पूरा जो है आपको कंटेंट जो है मिलने वाला है। डेली की जो है 5 क्लासेस आप सभी को मिलेंगी, जहाँ पे आपके 5 एजुकेटर यानी कि मैं, मैम हो गए, योगेश सर ज्योग्राफी वाले हो गए, महविश मैम हो गए, सुरेश सर हिस्ट्री वाले हो गए, तो यानी कि
सुरेश सर हिस्ट्री सर जो खुद जो है सेकेंड ग्रेड टीचर हैं, है ना, तो वो आप सभी को जो है कहीं ना कहीं अपना जो है अनुभव डेफिनेटली शेयर करेंगे और थोड़ा सा योगदान डेफिनेटली JRF अड्डा हिंदी मीडियम चाहता है आप सभी के सिलेक्शन के लिए। जैसे UGC नेट में जो है कभी जो है आप सभी को निराश नहीं किया है, ऑलरेडी जो है बेहतरीन कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करवाया गया है, वैसे एक छोटी सी पहल है आप सभी के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे जो है बैच डेफिनेटली जो है शुरू हो रहा है। तो बाकी बातें करेंगे मैम, डेफिनेटली डेली वीडियोस में जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। मैम बताएंगे बारीकियों से कैसे जो है आप अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और पहले ही प्रयास में जो है आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कॉमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत कुछ जो है प्लान कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।